हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि घर खर्चे को कम कैसे करें और इस महंगाई में हम अपने पैसे सैलरी में से ही कैसे बचाएं। और पैसे हमेशा समझदारी से बचाए जाते हैं। कभी भी हम ये सोचेंगे कि हम दिन रात मेहनत करें और हमारे पैसे जो है वो इनकम ज़्यादा होगी तब हमारे पैसे बचेंगे, तो यह बात बिल्कुल भी गलत है। आपकी जितनी भी सैलरी है, आप जितना कमाने का आपके पास सामर्थ्य है, आप काम करते हैं, उसी में से आप चाहें तो अपनी बचत को बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे आज कुछ बातें शेयर करूंगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि अगर हम बीच बीच में वीडियो को आगे बढ़ा कर देखते हैं तो कोई भी ऐसी बात जो होती है वो पूरी तरीके से हम नहीं समझ पाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले तो आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जब भी हमारे घर में सैलरी आती है, चाहे वह हस्बैंड की हो या फिर अगर आप खुद काम करती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि घर में जब दो लोग कमाने वाले होते हैं तो पैसों की जो इनकम होती है वो ज़्यादा होती है। इसमें हमारे पैसे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बचाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आपकी सैलरी आए या फिर आपके हस्बैंड की सैलरी आए, कोई भी सैलरी किसी की भी आती है, तो उस सैलरी को सबसे पहले हम अपने इष्ट यानी कि किसी भी धर्म से आप हों, चाहे आप मुस्लिम हो, हिंदी हो, सिख हो, ईसाई हो, किस भी जाति के हों, धर्म के हों, इसमें कोई भी मायने नहीं है। जो भी आपके धर्म है, आपके जो भी इष्ट देवता हैं, आप उनके सामने अपने पैसों को रखें। क्योंकि यह जो पैसे आ रहे हैं, यह उन्हीं की कृपा से आ रहे हैं और उन्हीं की कृपा से हम इन कामों को कर पा रहे हैं और उसके बाद हमारे घर में ये सैलरी आती है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम अपनी सैलरी लेकर आते हैं घर में, तो उन पैसों को हम अपने इष्ट देवी देवताओं को सामने रख देते हैं। जैसे कि मेरे हस्बैंड की जब भी सैलरी आती है, तो कभी मैं अगर नहीं घर पर रहती हूँ तो ये चीज़ नहीं हो पाता है। लेकिन जब भी मेरे हाथ में रहती है और मुझे इन बातों का याद रहता है, मैं और याद रखने की कोशिश भी करती हूँ कि ये पैसे जो हैं जब भी हम इस्तेमाल करेंगे, तो मैं क्या करती हूँ कि घर के ही मंदिर में मैं उन पैसों को थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। उसके बाद ही उन पैसों का मैं इस्तेमाल करती हूँ। उसमें से मैं क्या करती हूँ कि 50-100 रुपये मैं निकाल देती हूँ। या तो मैं मंदिर के सामान, जो भी पूजा पाठ से जुड़ी हुई सामान होती है, वो मैं ले आती हूँ। या फिर हम ऐसे लोगों की कुछ मदद कर दें, जैसे कि जो असहाय हैं, जिन्हें खाने पीने की ज़रूरत है, उन लोगों को हम इस पैसों से खाना वगैरह, पानी वगैरह दे सकते हैं। जैसे कि 50-100 रुपये अगर हम निकालते हैं तो किसी ज़रूरतमंद के लिए ही हम निकालें। क्योंकि अगर हम किसी को डायरेक्ट पैसे देते हैं तो वो उतना मायने नहीं है और यह चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है कि किसी को हम डायरेक्ट पैसे दे दें। हमें उन पैसों से उनके लिए जो उनकी ज़रूरत है, जैसे वो भूखे हैं तो उन्हें खाने की ज़रूरत है, तो उन्हें हम कुछ खरीद कर खिला सकते हैं। या फिर वो प्यासे हैं तो उन्हें हम पानी दे सकते हैं। तो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हम दे दें। वैसे फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ कि मैं मंदिर में एक गुल्लक रखती हूँ, छोटी सी गुल्लक, जो कि मैं आपको कभी दिखाऊंगी अगर आप कमेंट करेंगे तो उस गुल्लक में मैं 50 रुपये, कभी 100 रुपये, कभी 200 रुपये रख देती हूँ। अगर मेरे पास कम पैसे आते हैं तो मैं उसी में से 20 रुपये भी कभी कभी मैं उस गुल्लक में डालती जाती हूँ, ताकि उसमें भी कुछ पैसे, मंदिर में भी हमारे पैसे जो हैं वो पड़े रहें। ऐसा करने से हमारा जो पैसा है वो मंदिर में भी सेव होता है और कुछ न कुछ पैसे डालते रहने से हमारी जो इनकम है वो भी धीरे धीरे, भगवान की कृपा होगी तो ज़रूर कुछ न कुछ ऐसे स्रोत बनेंगे जिससे हमारी इनकम ज़्यादा होगी। तो मंदिर में अगर आपके गुल्लक है तो आप उसमें डाल दें, या फिर 50-100 रुपये आप पूजा पाठ के अलग से किसी पर्स में भी उसी मंदिर के पास रख दें। और अगर आप चाहती हैं कि इन पैसों से अगर हम बाहर में किसी की मदद कर दें जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो भी काम आप कर सकते हैं। आपके पास तीनों ऑप्शन है। या तो आप गुल्लक में एक साथ इकट्ठी सेव करें, जिससे आप चाहे तो धनतेरस में, दिवाली में कुछ ऐसी चीज़ें खरीदें, भगवान की चीज़ें खरीदें। या फिर इकट्ठी आप किसी अच्छे समय में
कोई अच्छा सा समय आता है, पूजा पाठ के दिन होते हैं, बहुत बड़ी तिथि होती है, उस समय भी आप उन पैसों को, गुल्लक को फोड़कर उन पैसों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं दान पुण्य करने में। तो इस तरीके से हम इन पैसों को, जो भी 50-100 रुपये हम निकालते हैं, तो उस पैसों को हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है उन पैसों का अब इस्तेमाल करने की बारी। तो फ्रेंड्स, जब भी हम पैसों को इस्तेमाल करें तो उसमें से थोड़ी बहुत ही बचत हम अपने लिए सबसे पहले कर लें, क्योंकि इस समय महंगाई इतनी बढ़ गई है फ्रेंड्स कि अगर हम चाहें तो 10,000 में भी खर्चे हमारे पूरे नहीं हो सकते हैं, 20,000 में भी खर्चे हमारे पूरे नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक कहावत सुनी है कि जितनी चादर हो उतनी ही पैर हमें पसारनी चाहिए। तो जितनी सैलरी हमारी होती है उसी में ही हमें सारे काम करने चाहिए, और यह हमेशा ध्यान रखें कि उसी में से हमें कुछ पैसे की बचत भी करने के बारे में हमेशा निरंतर सोचना चाहिए कि इसी में से हमें पैसे भी कुछ बचाने हैं, तभी हमारे पास कुछ पैसे बच सकते हैं। तो या तो आप उसमें से 500 रुपये अलग बचा कर रख लें, या फिर आप चाहें तो उसमें से 1000 रुपये अलग बचा कर रख लें, और समझें कि हमारी जो सैलरी है वो बस इतनी ही है। क्योंकि अगर हम सैलरी में से सबसे पहले पैसे बचा लेते हैं तो यह हमारी बचत हो जाती है, और फिर हम सोचते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं और इसी में ही हमें घर के खर्चों को पूरा करना होता है। तो इससे जो है वो बचत के जो चांस है वो ज़्यादा होते हैं। अगर जो लोग नहीं अभी तक पैसे बचाने की आदत उनमें है तो वो लोग कम पैसों से ही शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि महीने के अगर आपकी सैलरी आई है तो उसमें से आप फिर 500 रुपये निकालें, या फिर कम से कम आप 200 रुपये ही निकाल दें। अगर आपकी सैलरी लास्ट होते होते बिल्कुल भी आपके पास पैसे नहीं बचते हैं तो कम से कम कुछ तो आपके बचाए हुए पैसे आपके पास रहेंगे। तो इसलिए आप चाहें तो उसमें से 500 रुपये के भी अलग बचत कर कर रख सकते हैं। उसे आप उसके लिए एक गुल्लक ले लें, क्योंकि अगर हम बचत करते हैं तो सबसे पहले हम छोटे तरीक़ों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो गुल्लक में हम उन पैसों को डाल दें ताकि हम उन्हें बार बार ना फोड़ें और ना निकालें। और कुछ पैसे, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि हम 1000 रुपये बचाएं तो उसमें से 500 रुपये आप गुल्लक में डालें और 500 रुपये आप अपने पास रखें कि जब हमारी सैलरी के सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, महीने के अंत में अगर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस जो 500 रुपये को हमने गुल्लक से अलग रखा है, पर्स में या फिर कोई डब्बे में आप रख सकते हैं, उन पैसों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से गुल्लक के जो पैसे हैं वह बच जाएंगे, और जो आपने एक्स्ट्रा जो अलग से बचाए हुए पैसे ही 500 रुपये रखे थे वही आपके इस्तेमाल होंगे। तो दो जगहों पे आप पैसों को बचाएं। जैसे कि एक सेविंग ऐसी जगह करते हैं जिसे आप बार बार देखें नहीं, निकालें नहीं, और एक जगह ऐसी सेविंग करें कि जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप उन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमारे मन में यह कभी नहीं आएगा कि अगर हमारे पैसे ज़्यादा खर्च हो गए तो हमें यह गुल्लक फोड़नी पड़ेगी। या फिर कुछ ऐसी स्कीम में भी आप सेव कर सकते हैं, जैसे कि आरडी की स्कीम हो गया, पोस्ट ऑफिस की, तो उसमें से तो हम पैसे नहीं निकाल सकते हैं। तो इस वजह से 500 रुपये हमें अलग ज़रूर रखनी चाहिए कि अगर हमारी सैलरी कम पड़ जाती है घर के खर्चों को चलाते चलाते, या फिर महीने के अंत में अगर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कुछ पैसों की, तो हम इन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी जो पैसे हैं वो सेव के सेव रहेंगे। तो मैं दो जगहों पे पैसों को रख देती हूँ। एक तो मैं ऐसी जगह पे रखती हूँ जहाँ से मैं निकाल ना पाऊँ जल्दी, और दूसरी जगह मैं सेविंग करती हूँ तो मैं ऐसी जगह पे रखती हूँ कि जो मैं ज़रूरत पड़ने पर मैं ले सकती हूँ। तो इस तरीके से मैं जो अपना तरीका बता रही हूँ फ्रेंड्स, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, वैसे मैं कोई मतलब कि बजट प्लानर नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई बजट के बारे में प्रोफेशनल मैं बातें मतलब कि सीखी हूँ। जो मैं घर गृहस्थी को नॉर्मल तरीके से चलाती हूँ, और इसी तरीके से मैं चलाते चलाते मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताऊं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी हैं, चाहे वो सिलाई मशीन हो, फ्रिज हो, या फिर वॉशिंग मशीन हो। इसी तरीके से थोड़े बहुत पैसों को बचा बचा कर ही मैंने ख़रीदा है, क्योंकि हमारी इतनी सैलरी नहीं है कि हम इकट्ठी एक बार सैलरी मतलब कि पैसों को निकाल कर हम इन सब चीज़ों को ख़रीद सकते हैं। तो मैंने इसी तरीके से थोड़े थोड़े पैसे बचा कर ही मैंने इन सब चीज़ों को ख़रीदा है, और वही बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपके घर में भी बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है घर के खर्चों को लेकर, क्योंकि महंगाई तो फ्रेंड्स हम महंगाई को नहीं रोक सकते हैं,
हाँ, इसी में हम अपने घर को चलाते हुए कुछ चीज़ों को मैनेज ज़रूर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम उसमें से 1000 रुपये निकाल दें और उसके बाद 500 रुपये को बिल्कुल अलग रख दें, और 500 रुपये अगर हमें महीने के अंत में ज़रूरत पड़ी तो हम उस 500 रुपये का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी जगह पे हम रखें। तो ये हो गई हमारे घर के खर्चों से बचत के पैसे निकालने का काम। अब फ्रेंड्स आता है कि जो भी हमारे घर के खर्चे होते हैं, जो मेन चीज़ें होती हैं जैसे कि राशन, बिजली बिल, दूध वगैरह, ये सब जो चीज़ें हम लेते हैं, स्कूल की फ़ीस, इन सब चीज़ों का सबसे पहले हम एक बजट तैयार करें कि कहाँ पर पैसे हमारे जो हैं वो ज़्यादा खर्च होंगे और कहाँ पर कम है, और कहाँ पर हमारे पैसे जो हैं वह इतने हमें देने ज़रूरी हैं। तो इन सब चीज़ों का एक लिस्ट आप तैयार करें, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे सबसे पहले ऊपर रखने की कोशिश करें। जैसे कि बच्चों की स्कूल की फ़ीस हो गई, राशन हो गया, या फिर कोई ऐसी चीज़, दवाई वगैरह अगर आप लोग के घर में कोई इस्तेमाल करते हैं तो उन सब चीज़ों को सबसे पहले ऊपर के लिस्ट में रखें, क्योंकि ये सब चीज़ों में हम कुछ भी कटौतियाँ नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी के ज़रूरी ही है, और ये सब चीज़ें हमारे घर में आनी ही चाहिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई है तो उसके लिए हम फीस देंगे ही। घर में राशन है तो हम जीने के लिए घर में राशन मंगाएंगे ही खाने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा मतलब कि ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को हम अपने बजट प्लानर जब भी बनाएं तो उसके लिस्ट के ऊपर में रखें। उस लिस्ट जो भी बनाएं आप लिस्ट के ऊपर में रखें, और इन सब चीज़ों को करने के बाद जब आपको लगे कि हमारे कुछ पैसे बचे हैं तो फिर उसमें से थोड़ी थोड़ी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों को आप मंगाएं। जैसे कि घर में जैसे साग सब्ज़ी हो गया वो मंगाएं। फिर अगर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें, अगर बच्चे लोगों को आप पर डे देते हैं 20 से 50 रुपये, तो उन चीज़ों पे भी आप रोक लगाएं। जैसे कि ये सब फालतू की चीज़ें, हमें कम सैलरी में से अगर कुछ पैसे बचाने हैं तो इन सब चीज़ों को कम करना ही होगा। कोई भी ऐसा दिन रखें जिसमें हमें 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, और यह आदत जो है वो बच्चों को भी सिखाएं कि कल हमने 20 रुपये खर्च किए थे, आज हम 1 रुपये भी खर्च नहीं करेंगे, सारा घर का ही खाना खाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे। इस तरीके से हम बच्चों को भी सेविंग का आदत अगर शुरू से सिखाएंगे तो वो भी पैसों का महत्व जो है अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, कोई भी 1-2 दिन ऐसा हफ्ते में ले लेती हूँ जिसमें हमारे पैसे बिल्कुल भी 1 रुपये भी खर्च नहीं हो। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही हम करेंगे। फालतू की चीज़ों में जैसे कि चिप्स वगैरह हो गया, आइसक्रीम हो गया, ये सब चीज़ें हम बाहर की मंगाकर बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो फ्रेंड्स यकीन मानिए, इसमें आपके एक ही दिन की बचत से आपको एहसास होगा कि हमारे पैसे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बचने शुरू हो गए। तो इन तरीक़ों को अगर आप अपनाएंगे तो आप भी अपने पैसों को बचा सकते हैं, क्योंकि पैसा बचाना सिर्फ हमारे माइंड को ही एक तरह से मतलब कि इशारा होना चाहिए कि हमें कहाँ से कहाँ पैसे बचाने हैं और किन किन तरीक़ों को कम करेंगे तो हमारे पैसे बचेंगे। और यहाँ पर मैं और अगली बात बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि कभी भी दिखावे की ज़िंदगी कभी नहीं जिए, क्योंकि आज हम 2-4 दिन दिखावे की ज़िंदगी जी लेते हैं, लेकिन जो हम असलियत में जिस तरीके से हम जीते हैं हमें उसी चीज़ को दिखानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी के दिखावे में हम भी आकर अपने आप को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की कोशिश करें, तो यह जो है वो बिल्कुल गलत है। हमें किसी की देखा हिसकी यानी देखा देखी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर किसी ने कोई चीज़ ख़रीदी है तो यह हमारे माइंड में बिल्कुल भी नहीं होना है कि हमें भी वो चीज़ चाहिए या फिर हमें भी वो चीज़ ख़रीदनी है, क्योंकि जितनी हमारी सैलरी होगी उतनी उसी के अनुसार हम अपने खर्चों को देखेंगे और उसी में से हम पैसे बचाएंगे। अगर हम किसी की देखा देखी अगर हम उतारने लगते हैं तो हम कर्ज में डूबते हैं, और इससे जो है वो हम एक तो पैसे बचाने की दूर गए, और तो और हम पैसे की जो भी मतलब कि लोन वगैरह होते हैं या फिर उधार कर्ज, ये सब में बहुत ज़्यादा हम डूबने लगते हैं, और फिर हमारी जो स्थिति होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है धीरे धीरे कर कर। तो इसलिए अपने लाइफ को ऐसे जिएं जो आप रियलिटी में हैं, और जो आप जीना चाहते हैं एक साधारण ज़िंदगी जिएं। कभी भी दिखावे की ज़िंदगी से दूर रहें और रहने की कोशिश करें।
तो फ्रेंड्स मैं भी कभी कभी घर की चीज़ों को ही इस्तेमाल कर कर कुछ कुछ चीज़ें बना लेती हूँ, चाहे वो बच्चों को खुश करने का हो, जैसे आइसक्रीम हो गया या फिर कभी हलवा हो गया। जो बच्चों को पसंद आती है वह मैं घर पर ही करती हूँ। तो आप भी अगर कुछ कुछ अपने बच्चों को हेल्दी भी बनाना चाहते हैं या फिर कुछ पैसे बचाना चाहते हैं तो इन तरीक़ों को आप भी इस्तेमाल करके अपने बच्चों को घर में बनाए हुई चीज़ों का ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। क्योंकि आजकल जो भी बाज़ार में जो भी चीज़ें मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, जो कि हमारे बच्चों को आगे जाकर बहुत ही मतलब कि कमज़ोर और बिल्कुल मतलब उनका जो हेल्थ है वो बिल्कुल ख़राब हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल बच्चों को भी दूर रखें और ख़ुद अपने आप को भी दूर रखें। जितनी भी चीज़ें हों हम घर पर लाकर इस्तेमाल करें और उन्हीं चीज़ को हम खाएं और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें, ताकि हमारी जो भी बीमारी इलाज में हो पैसे कुछ खर्च होते हैं वो पैसे जो हैं वो हमारे सिर्फ बचत हों और इन सब चीज़ों में कभी भी हमारे पैसे डॉक्टर वैद्य के यहाँ नहीं जाएं इलाज के लिए। तो अपने शरीर पर भी हमें उतना ही ध्यान देना होगा फ्रेंड्स, और बच्चों के लिए भी हमारे जो जिम्मेदारी होती है वह बिल्कुल सेम होती है कि हम अपने बच्चों को भी देखें कि क्या वो बाहर से खा रहे हैं और क्या वो खाना चाहते हैं। उन चीज़ों को हम घर पर भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी सैलरी आने के बाद जब हम इन चीज़ों पर थोड़ा बहुत फोकस करेंगे तो हमारे जो पैसे हैं वो समझ में आएंगे कि कहाँ पर हमारी ज़रूरत की चीज़ें हमारे लिए करनी है और कहाँ पर ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ज़रूरत की चीज़ है बहुत ज़्यादा तो उसे चीज़ को हम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उस चीज़ का तो हम उसे इग्नोर कर दें। और फ्रेंड्स यहाँ पर फिर मैं दूसरी बात करूँगी कि कभी भी शॉपिंग के लिए हर हफ्ते हर महीने कभी भी शॉपिंग के लिए बाहर ना निकलें। शॉपिंग को सोचकर जो भी हमें सामान ख़रीदना है उसकी लिस्ट हम तैयार करें और उस लिस्ट में हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों का ही मतलब कि उसमें नोट डाउन करें। ऐसा नहीं है कि हमारी ज़रूरत है कुछ और हमने उस चीज़ को लिखा नहीं और हम जब मार्केट जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखकर हमें अच्छी लगती है उसे हम ख़रीद लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल अपने आप को दूर रखें और जो आपकी ज़रूरत है उस लिस्ट को उसमें आप सबसे ऊपर लिस्ट में बनाकर जाएं, ताकि उन चीज़ों पर ही आपको ख़रीदने में फ़ोकस बना रहेगा और उन्हीं चीज़ को ख़रीद कर आएँ जो हमारी ज़रूरत है। और फ्रेंड्स मैं आपको और बातें बताऊं कि सैलरी में से पैसे हमारे इसलिए भी नहीं बचते हैं क्योंकि हम बजट कभी नहीं बनाते हैं। अगर हम इन चीज़ों का एक दो बार बजट बनाने की आदत डाल लें कि हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं कैसे खर्च हो जाते हैं कि हमारी जो सैलरी है उसमें से पता भी बिल्कुल नहीं चलता है, तो यकीन मानिए एक दो महीने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, फिर उसके बाद आपको यह जो है वो आपकी आदत बन जाएगी। फिर आप हमेशा अपनी ज़रूरत की चीज़ों का ही ख़रीदारी करेंगे, कभी भी फालतू में पैसों की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्योंकि एक दो बार हम जब अपनी स्थिति से तंग आकर इन सब चीज़ों पर ध्यान देना बना लेते हैं कि अब हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है, अपने आप को माइंड में सेट कर लेते हैं कि अब हमारे लिए पैसे बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इन सब चीज़ों का भी हमारे जो भी लाइफ में दिखता था नहीं वो दिखने लगेगा और आपके जो पैसे हैं जितनी भी आपकी सैलरी है उसी में से आपके पैसे भी बचने शुरू होंगे। तो इन बातों को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कभी भी हम मार्केट में जाएं, किसी चीज़ की शॉपिंग करने जाएं तो अपने साथ अपनी लिस्ट बनाई हुई लिस्ट जो कि हमने ज़रूरी लिस्ट सबसे पहले तैयार की है उसी लिस्ट को लेकर जाएं, ताकि हम अनावश्यक चीज़ों से ख़रीदने से बचें। तो यह सबसे ज़्यादा और सबसे बेस्ट तरीका है। और यहाँ पर मैं अगली बात कहूँगी फ्रेंड्स कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ मैं किसी को मना नहीं करूँगी, क्योंकि इस पर मुझे किसी का कमेंट भी आया था कि खुद खाती हैं और बनाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं महीने में कभी 2 महीने में हमारे घर में नॉनवेज बनता है और ऐसे मैं रेगुलर कभी नहीं नॉनवेज बनाती हूँ। उसकी जगह पे मैं कभी पनीर की सब्ज़ी बना देती हूँ या फिर कभी कुछ और ये एग करी हो गया वो बना देती हूँ, लेकिन नॉनवेज वगैरह मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। और जब कभी बच्चों लोग को भी खाना होता है चाहे हस्बैंड को खाना होता है तो वो लाते हैं, तो हम मना भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम परिवार में हैं
और सबकी ज़रूरत, सबकी शौक़ को भी थोड़ा सा देखते हैं, खाने पीने की चीज़ों को भी हमें देखना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ कि 1 या 2 महीने में, 3 महीने में, कभी 4 महीने में, क्योंकि बच्चे लोगों को भी ये सब आदत खाने की नहीं है उतनी, तो वो लोग भी मान जाते हैं, तो वो 2-3 महीने में भी खा सकते हैं और खाते हैं। इस तरीके से हमारे हर महीने कोई कोई तो मैं देखती हूँ कि हफ्ते में 2-3 बार लोग खाते हैं। तो इस तरीके से भी हमारे पैसे जो हैं वो नहीं बचते हैं। हाँ, नॉनवेज खाएं, लेकिन उतना ही खाएं जितना भी हमारे शरीर का नुकसान भी ना हो, हमारे पैसे भी खर्च नहीं हो, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं वो हफ्ते में, महीने में खाने की चीज़ें हैं, ना कि रोज़ हम नॉनवेज वगैरह बनाकर खाएं। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर नॉनवेज खाते हैं, अगर आप हफ्ते में खाते हैं तो उसे कम से कम 2 हफ्ते में खाने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे आप उसे महीने में खाने की कोशिश करें। इस तरीके से नॉनवेज में भी हमारा बहुत सारा पैसा जो है वो बच जाता है। और प्लीज़ इस बात को कभी भी मतलब कि उल्टी बात पर मत लीजिएगा कि मैं किसी को मना कर रही हूँ, क्योंकि जो जिसको खाना है वह खाएंगे ही, और मैं भी खाती हूँ, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि मैं नहीं खाती हूँ। लेकिन हाँ, मैं गर्मियों में बिल्कुल भी ना के बराबर बनाती हूँ, और वैसे भी मुझे ज़्यादा ये सब चीज़ें खानी पसंद नहीं है, तो मैं खाती हूँ लेकिन कम खाती हूँ। तो प्लीज़ बैड कमेंट मत कीजिएगा कि आप खुद खाती हैं और दूसरे को मना करती हैं। तो मैं कम करने की यहाँ पर सलाह दे रही हूँ, क्योंकि मैं बचत की वीडियो बना रही हूँ, तो इसमें भी हमारे जो नॉनवेज के खर्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं अगर हम रेगुलर नॉनवेज वगैरह खाते हैं। तो जो सब्ज़ी हम 20 से 50 रुपए के अंदर में हम अगर बना लेंगे घर पर, उन सब चीज़ों को अगर हम मंगाते हैं तो 100 से 150-200 रुपये लग जाते हैं। तो इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर आप खाते हैं हफ्ते में तो उसे 2 हफ्तों में खाएं, अगर आप 2 हफ्तों में खाएं तो उसे आप महीने में खाएं। यानी जिस तरीके से आपको लग रही है कि हम अगर हफ्ते में खाते हैं तो उसे कुछ दिन और बढ़ाकर खाएं, तो इससे हमारे जो पैसे हैं वो भी बचत होंगी, और हमारा जो साग सब्जी, जो हरी सब्जियां जो है, जो हम कम लेते हैं, उन सब चीज़ों को खाने के बाद वो चीज़ें भी हमारे शरीर में जाएंगी तो फ़ायदा करेंगी। तो हरी साग सब्जियां पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इस समय गर्मियों का सीज़न है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स आप फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं उन पैसों को इस्तेमाल करके जो आप नॉनवेज वगैरह में ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं अपने सारे कामों को करते हुए आपके साथ मैं कुछ कुछ टिप्स शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर को बिल्कुल भी इस तरीक़ों से नहीं आजमाती हूँ और मैं आपको सिर्फ बताती हूँ। तो मैंने सारे तरीके अपने आजमा कर ही कुछ कुछ पैसे मैंने बचाए हैं, और उन पैसों से ही, बचाए हुए पैसों से ही मैं अपने घर को सही ढंग से थोड़ी बहुत चला पा रही हूँ। नहीं तो इस समय इतनी कम सैलरी है कि हमारे घर के खर्चे भी पूरी नहीं हो सकते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात हो जाती है। लेकिन कोशिश यही रहती है कि अगर हमारी कम सैलरी है तो उसी में से हम कुछ पैसे बचा कर ही अपने बच्चों की भविष्य की तैयारी करें। और फ्रेंड्स, जो भी आप पैसे बचाते हैं तो वो अपने भविष्य के लिए सोच कर ही बचाएं। जैसे कि अगर आप आज सेविंग कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये पैसे आपके बढ़ते ही जाएंगे। आपके अगर पैसे नहीं बचते हैं तो धीरे धीरे आपके पास 1000 रुपये बचने शुरू होंगे, फिर 2000, फिर 5000, फिर 10,000, इस तरीके से फिर 50,000, और इस तरीके से लाख रुपए भी आप बचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है कि हम थोड़े थोड़े ही पैसे बचाएंगे तो वो पैसे जो हैं वो हमारे आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हम उन पैसों को कोई भी अच्छे स्कीम में लगा दें तो कम पैसे से ही हम बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। बस हमें थोड़ी सी समझदारी होनी चाहिए कि पैसों को हम कहाँ लगाएं, ताकि हमारा जो भी सेविंग हो रहा है उसका जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलता जाए। तो बस थोड़ी सी सूझबूझ की हमें ज़रूरत है। कोई भी आप स्कीम जानते हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस की स्कीम हो, बैंक की स्कीम हो, ये सब चीज़ों पर आप ध्यान दें। और यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ कि मैं ऑनलाइन कोई भी पेमेंट वगैरह ये सब बिल्कुल भी नहीं चलाती हूँ।